नमस्कार। शुरुआत की नेचुरोपैथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बता रहे हैं कि अरीठा अरीठा कितना गुणकारी है। देखिए, ये अरीठे का जो पेड़ है, अरीठे के जो वृक्ष है, वो भारतवर्ष में बहुत जगह पाए जाते हैं। ये बहुत बड़ा वृक्ष होता है और इसके जो पत्ते हैं वो गूलर से भी बड़े होते हैं। हम इसको अगर साधारण समझे तो बेकार है, क्योंकि अरीठे को पीस कर अगर हम सिर पर डालकर नहाते हैं तो हमें साबुन की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत से रोगों में उपयोगी है ये। इसका सांप अगर आपको काट गया या अफीम के विष पर, जी हाँ, अरीठा विष नाशक पदार्थ होता है। यदि सांप काट ले तो अरीठे का पानी आंख में लगाने से विष उतर जाता है, और यदि विष बहुत चढ़ गया हो तो अरीठे का पानी पिलाना चाहिए। इससे उल्टी होकर जहर बाहर आ जाता है। ये दवा अफीम, सोमल आदि सब चीजों के जहर को दूर करती है। और इसे आंख में काजल के समान लगाने से अरीठे के पत्तों का रस भी शरीर पर मलना चाहिए। जहर उतर जाने पर आंखों में जलन होने लगती है, आंखें सुर्ख हो जाती हैं। आंखों में ठंडक लाने और सुर्ख को भगाने के लिए 2-4 दिन तक मक्खन अथवा ताजे घी को आंखों में काजल के समान लगाना चाहिए। किसी भी रोग को दूर करने के लिए यदि अरीठा आंख में आंजना पड़े तो तुरंत घी या मक्खन अवश्य लगा देना चाहिए, नहीं तो जलन होने लगती है। बिच्छू का रस, जी हाँ, बिच्छू अगर काट जाता है उसका विष, तो एक अरीठे के छिलके के चूर्ण को गुड़ में मिलाकर उसकी 3 गोलियां बनाएं। उनमें से एक गोली खाकर थोड़ा जल पिए और थोड़ी देर बाद दूसरी गोली खाकर गर्म पानी पिए। इसके बाद तीसरी गोली खाएं और ऊपर से ठंडा जल पी लें। इस औषधि से विष बहुत जल्दी उतर जाएगा। और अगर किसी को तंबाकू पीने की आदत हो और तंबाकू की जगह अरीठे का चिबल में धूम्रपान करे, इससे बिच्छू का जहर भी उतर जाता है। छाती में अगर किसी के कफ जमा हो गया हो तो अरीठे की छाल के बारीक चूर्ण का सेवन करने से कफ पतला होकर तुरंत बाहर निकल जाता है। और अरीठे का पानी पिलाना चाहिए, इससे पेट पर मलना भी चाहिए। पानी भी पिलाएं और उसका फेन जो है, अरीठे का जो झाग है, उसको पेट पर अगर हम मलते हैं तो ठीक होता है। जी हाँ, मतलब आप सोचिए कितना गुणकारी है ये। और धूप में नंगे पैर अगर चलते हैं और उससे जलन हो जाती है तो आप अरीठे के फेन को पैर पर मलने से उसमें ठंडक मिलती है, उसमें आपको आराम मिलता है। और गंदे पानी पर होने वाला रोग, जी हाँ, नहारू गंदा पानी पीने पर होने वाला रोग, अगर आपने गंदा पानी पी लिया है तो अरीठे के बीजों की गिरी को हींग के साथ कूटकर गर्म करके आप उसको बांधना चाहिए, उससे भी आपको आराम मिलेगा। अरीठे को पीस कर छान कर रख लें। इसे रोजाना सूंघने से मिर्गी का रोग खत्म होता है। देखिए कितनी बड़ी अच्छी बात है। और नींबू के रस में अरीठे को घिसकर उसको नाक में टपकाने से मिर्गी के दौरे समाप्त होते हैं। अरीठे के बीज रोगी के मुंह में रख देने से मिर्गी के कारण आने वाली बेहोशी दूर हो जाती है। और मिर्गी अरीठे के चूर्ण को कपड़े से छानकर मिर्गी के रोगी को सुंघाने से उसका मिर्गी रोग खत्म हो जाता है। कितनी कमाल की चीजें हैं, सोचिए आप। और अगर आपको खून की गांठें शरीर में, अगर आपको खून की गांठें बन रही हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको करना पड़ेगा कि आप ये मान के चलें कि आप करेंगे क्या कि अरीठे के पानी में कड़वी वृंदावनी की जड़ को घिसकर पीने से रक्त गुल्म ठीक हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, देखिए। और अगर गाय और भैंस अगर आपके यहाँ पर है और उसको सांप ने काट लिया है, तो गाय अथवा पालतू पशुओं को अगर सांप काट ले तो अरीठे के फेन का अंजन उनकी आंखों में लगाना चाहिए। और फिर लगभग 500 ग्राम, जी हाँ, 500 ग्राम से 900 ग्राम तक अरीठे का पानी पिलाना चाहिए, जिससे उनका जो जहर है वो निकल जाता है। कितने कमाल की चीज है। मतलब आप सोचिए, मतलब कंठमाला की अगर किसी को प्रॉब्लम है तो अरीठे का लेप करने से कंठमाला, गांठों की सूजन जो है वो मिट जाती है। और दमे में अगर आप ये मान के चले तो
अरीठे की मींगी या आम की गुठली की गिरी को खाने से श्वास रोग दूर होता है। तो हमने आपको बताया कि कितना गुणकारी है अरीठा, बशर्त कि उसको सोच समझकर ही आप इस्तेमाल करें, क्योंकि उसका सेवन नुकसानदायक भी हो सकता है। उसके नुस्खे, उसकी चीजें जहां आपको लगे वहीं करें और अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर ले लें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा और हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें लाइक्स कीजिएगा, हम पर टिप्पणियां कर सकते हैं और शेयर करना ना भूलें। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, व्यस्त रहिए और अपने अपने धर्म का पालन करते रहिएगा। बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू।